नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आटे की सब्सिडी बहाल करने को लेकर एक बार फिर से अवाम का एहतजाज। कराची में पुलिस की गोली से मारे गए बेकसूर नौजवान सुल्तान नजीर की मौत से नाराज अवाम का वादी हुंजा में प्रोटेस्ट मार्च। और वादी में खवातीन को खुद कफील बनाने की पहल। कुछ दिनों की खामोशी के बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ फिर से एहतजाजी मुजाहिरों का दौर शुरू हो गया है। मसला वही पुराना आटे की सब्सिडी का है। दरअसल इमरान खान की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत अखराजात में कटौती के नाम पर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से आटे की सब्सिडी खत्म करना चाहती है। इस मसले ने खित्ते के लोगों को मुत्तहिद कर दिया है। वैसे ये मामला सब्सिडी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसमें आईनी हुकूक, बाशिंदों की हैसियत और शनाख्त जैसे मुद्दों समेत तमाम अवामी मसाइल भी शामिल है। यही वजह है इस तहरीक में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का भी राबिता है। इसी सिमत में पूरे खित्ते में बंद की कॉल दी गई, जो पूरी तरह कामयाब रही। एहतजाजी मंजर, हुकूमत मुखालिफ नारे और गुस्से का इजहार मिसाल हैं पाकिस्तानी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों के छटपटाहट की। बाजार बंद हैं, मुआशी सरगर्मियां थम गई हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ हर शहर, हर कस्बे में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। और इस एहतजाज का मरकज़ बना हुआ है रावलाकोट और तरार खेत। जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हुकूमत ने आपस में सांठ-गांठ करके यहाँ अचानक आटे की सब्सिडी खत्म कर दी, उसके बाद एहतजाज का दौर फिर शुरू हो गया है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि 5 नवंबर से पहले की जो आटे की कीमतें थी, उस तक जब तक कीमतें वापस नहीं आती, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। हम अवाम नाज से बगैर किसी लदोलाल के ये गुजारिश करते हैं कि ये जो महंगाई का बम हमारे ऊपर गिराया हुआ है, इसके हवाले से जब तक हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे, हम समझते हैं कि हम उसमें बाजियाब नहीं हो सकेंगे। मुसलसल हो रहे आवामी एहतजाज को देखते हुए कुछ दिनों कबल हुकूमत ने इस मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए एहतजाजी सिलसिला रुक गया। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस सिमत में कोई पहल न होती देख एक बार फिर से बंद और एहतजाज की कॉल दी गई। जैसे ही हुकूमत को इसकी खबर मिली, आवाम की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। फैसले की मुखालिफत कर रहे लोगों का कहना है कि जब हुकूक देने की बात आती है, तामीर व तरक्की की बात होती है, तो पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि एहतजाज करने वालों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी की गई है, जिसने अवाम के गुस्से को मजीद भड़का दिया है। वो अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए जिदोजहद कर रहे थे, तो हम समझते हैं कि अगर उनको फिलफोर हम कोई घंटा या शाम तक का टाइम नहीं देते, अगर फिलफोर उनको रिहा न किया गया, तो हम समझते हैं कि अगर ये रियासत, ये इंतजामिया चाहती है कि हम पुरशद्दत हो, तो पुरशद्दत होने में हमें जरा बराबर भी देर नहीं लगेगी। फौरी तौर पर रिहा होने चाहिए। एहतजाज करने वालों का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे गुमराह कुन प्रोपागेंडे को समझने की जरूरत है, जिसका वाहिद मकसद है कि आवाम के बीच से उठ रही किसी भी तहरीक का खात्मा। जैसे सब्सिडी खत्म करने का मामला ही लीजिए, आवाम में ये वहम फैलाया गया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान सिर्फ एक काबिज और जाबिर मुल्क है, नहीं तो पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वालों को बिना कसूर के यूं ही गिरफ्तार नहीं किया जाता। इंतजामिया की तरफ से ओछे अटकड्डे
जो इंतजामिया और हुक्मरान इस्तेमाल करते आए हैं उन्होंने शुरू कर दिए और हमारे दोस्तों को रावला कोर्ट के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। हम इस प्रोटेस्ट के मसादत से हुकूमती इस अमल को भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एहतजाज की रहनुमाई कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं कर रहा, बल्कि आवाम खुद से आगे बढ़कर इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। ताजिर और ट्रांसपोर्ट बिरादरी जरूर एक बड़ा रोल अदा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है। वे नौजवान जो मकामी हुकूमत से भी नाराज हैं क्योंकि वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी, और पाकिस्तान से तो उनकी नाराजगी बरसा बरस से है। तालीम और रोजगार के लिए एड़ियां रगड़ते ये नौजवान ही इस तहरीक की सबसे अहम कड़ी हैं। नौजवानों का साफ तौर पर यह मौकूफ है कि पाकिस्तान हुकूमत को अपने इस काबिज इलाके पर किसी तरह का मजीद जुल्म बर्पा करने से बचना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में आटे की ये जो साबका कीमत है यानी 530 रुपये जो इजाफा हुआ है वो इजाफा वापस लिया जाए और वो साबका कीमत बहाल करते हुए सब्सिडी भी बहाल की जाए जो 2012 में ख़त्म हुई थी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का कहना है कि जब पाकिस्तान का कब्जा ही गैर आईनी है तो फिर उसके जरिए लागू किए गए फैसले भला कैसे सही हो सकते हैं, और यहाँ की कठपुतली हुकूमत तो वही करती है जो करने के लिए इस्लामाबाद उसे कहता है। यही वजह है कि आटे की सब्सिडी बहाल करने से शुरू हुई पाकिस्तान की मुखालिफत हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ खवातीन की बहबूदी के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके जरिए खवातीन अलग अलग शोबों में बड़ी तादाद में कामयाब हो रही हैं। वादी समेत जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में चल रहे मंसूबों का फ़ायदा तालीम याफ्ता खवातीन के साथ साथ तालीम बीच में छोड़ चुकी और घरों में खाली बैठी खवातीन को भी हासिल हो रहा है। ये खवातीन घर बार संभालने के साथ साथ मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ ही इंतजामिया की ओर से ज़्यादा खवातीन को माली तौर पर खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सिमत में इन्हें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के माहिरीन के जरिए इस शोबे की तरबियत दी जा रही है, जिसे दूर दराज इलाके की ये खवातीन बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सीख रही हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स का ये मरकज जिला शोपियां में कायम उन 7 मराकिज में शामिल है जहां तकरीबन 25 खवातीन को कदीम कश्मीरी रिवायती अंदाज में कपड़े तैयार करने की तरबियत दी जाती है। इन सभी खवातीन को कारपेट बुनने, सोजनी और कपड़े बनाने से मुतालिक साल भर का कोर्स कराया जाता है। इंतजामिया की जानिब से करवाए जा रहे कोर्स का मकसद किसी वजह से अपनी तालीम दरमियान में ही छोड़ चुकी और घर में खाली बैठी हुई खवातीन को ट्रेनिंग देना है, ताकि वो मुस्तकबिल में दस्तकारी से मुतालिक फैक्ट्रियों में काम और छोटा मोटा कारोबार कायम कर सकें। यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट के थ्रू आरी काम जो है करते हैं। यहाँ पे सेंटर है, ये 2 इयर्स का कोर्स है। यहाँ पे हम सीखते हैं आरी वर्क जो है हम सीखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम घर में भी कर सकते हैं इसे। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं यहाँ पे। इस मरकज में आई खवातीन को हैंडलूम पर अलग अलग धागों से बुनाई की तमाम जानकारियों से आरास्ता किया जा रहा है। इसके साथ उन्हें करघे पर धागा काटना और कपड़े के फाइबर की बारीकियों को अमली तौर पर सिखाया जा रहा है। यहाँ पर इन्हें कदीम कश्मीरी लिबास, शॉल, कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी और दूसरे काम के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। यही वजह है कि ये खवातीन अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इस तरबियती प्रोग्राम में खासी दिलचस्पी ले रही हैं।
गवर्नमेंट ने हमारे लिए यहाँ पे एक सेंटर खोला है, हैंडलूम सेंटर। तो जब हमने सुना यहाँ पे सेंटर खुला है तो हम आ गए यहाँ, जो कि यहाँ पे कुछ सालों से चल रहा है। तो कई बैच यहाँ से गुजर गए, अब हम आए हैं यहाँ पे। हाँ, अब हम यहाँ सीखने आ रहे हैं। हम यहाँ पे दूसरे कपड़े वगैरह बनाते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। मंथली हमें यहाँ पे 500 रुपये मिलते हैं। हमें बहुत फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां इंतज़ामिया की ये कोशिश सिर्फ मुकामी ख़वातीन को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के कोर्स की तरबियत देने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कोर्स को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद इन्हें अपना कारोबार कायम करने में माली इमदाद भी दिया जाना तय किया गया है। इस सम्त में आर्टिजन क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत दस्तकारों और बुनकरों को आसान शरह सूद पर लोन भी मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके सबब ये ख़वातीन अपने कोर्स को पूरा करने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, जिसमें जो है इनको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। लोग अपना घर का एटलीस्ट अपने घर का किचन चला लेते हैं ये इस पैसे से, जो ये पैसा कमाते हैं। उसके बाद हमने अभी तो नई स्कीमें आ गई, जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम आ गई है हमारे पास। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्रेडिट कार्ड स्कीम दी है। उसमें हमारे पास जितने भी आर्टिजन्स हैं जो काम कर रहे हैं करंटली, जो अब जिनके यूनिट्स चल रहे हैं, तो उन जो यूनिट बनाने जा रहे हैं उनको हम 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं विद इंटरेस्ट सब्सिडी एट द रेट ऑफ 7% पे हम सब्सिडी पे उनको पैसा दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में बेशतर लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे खाली औकात का हो सके और आमदनी का जरिया मुआश भी हासिल हो जाए। ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जा रहे कोर्सेज ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरसों से चली आ रही कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स आज भी नई नस्ल के लिए आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रही हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि दियामर के सरकारी अस्पताल में 22 साला हमीला खातून की जचकी के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में एहतजाज कर रहे लहवाकीन के मुताबिक डॉक्टरों की लापरवाहियों की वजह से खातून की जान चली गई। साथ ही उन्होंने अस्पताल में एक भी गायनाकोलॉजिस्ट न होने की बात कही। जाहिद आलम ने ट्वीट किया है कि गिलगित शहर के बेशतर इलाकों में टेलीनॉर सर्विसेज की कॉलिंग और इंटरनेट खिदमत बहुत खराब है। मुझे ताजुब होता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के दूसरे अजला और देही इलाकों में क्या हाल होगा। अब्दुल हक ने ट्वीट किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान में बड़ी मिकदार में बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन यहाँ के लोग अंधेरे में जीने पर मजबूर हैं। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर के बाजार में नद्र यानी लोटस स्टैम्प्स फरोख्त कर रहा वादी का एक मकामी कारोबारी। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि वादी में भारी बर्फबारी के दौरान भी मामूली जिंदगी की रफ्तार मुसलसल जारी है। बर्फबारी में भी दूध वाला साइकिल चलाकर घर घर दूध देने निकला हुआ है। आम आवाम की जिंदगी को आसान बनाने के लिए ऐसे लोगों का जज्बा काबिले तारीफ है। कराची में पुलिस और रेंजर्स की गोली से मारे गए सुल्तान नजीर की मौत के बाद से ही बवाल जारी है। वादी हुंजा से ताल्लुक रखने वाले बेकसूर तालिब इल्म सुल्तान नजीर को जिस बेदर्दी से पुलिस ने जान से मारा, फिर उसे दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की, उसके खिलाफ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सुल्तान नजीर को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हर रोज पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। मकामी इंतजामिया के खिलाफ शुरू हुए इन एहतजाज ने आज़ादी की तहरीक का रंग ले लिया। इस तहरीक को भरपूर अवामी ताउन मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों जब कौम परस्त जमातों ने हुंजा में बंद की कॉल दी तो मुकम्मल शटर डाउन स्ट्राइक हुई, जो इस बात का इशारा है कि हुंजा के अवाम पूरी तरह इस तहरीक में शाना बाशाना चल रहे हैं। पूरा हुंजा आज बंद पड़ा है। कल तक जिन बाजारों में हर पल रौनक गुलजार हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। ये सन्नाटा टूटता है
हुकूमत मुखालिफ नारों से। दरअसल पूरे गिलगित बल्तिस्तान, खास तौर से हुंजा में अवाम पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से इस एहतजाज में खासी तेजी दर्ज की गई है। जब से हुंजा के नौजवान सुल्तान नज़ीर को कराची में पुलिस और रेंजर्स के जरिए गोली मारकर हलाक किया गया है, तब से ही इलाके के अवाम में शदीद गुस्सा और नाराजगी देखी जा सकती है। इनका कहना है कि इतने दिन बीतने के बावजूद अभी तक कातिल पुलिस वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जिस तरह हमारे भाई को, हमारे मासूम स्टूडेंट को शहीद किया है, जिस जुल्म जबर को उन्होंने सामने किया है, उसी जुल्म जबर के साथ उनके साथ भी हिसाब होना चाहिए। ये एक सुल्तान नजीर की बात नहीं है। ये गुस्सा पहले कराची में भी दिख चुका है और इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान की गलियों में होता नजर आ रहा है। कभी एहतजाज की शक्ल में, तो कभी धरने की शक्ल में, तो कभी भूख हड़ताल की शक्ल में। तुलबा, ताजिर, सिविल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर, प्रोफेसर सभी इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। ये किसी एक शख्स या किसी एक जमात की तहरीक नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह अवामी तहरीक है जो पाकिस्तान मुखालिफ रैली में तब्दील हो चुकी है। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर ऐसे कत्ल के वाक़यात कई बार रूनुमा होने के बावजूद क्यों कातिल आसानी से बच जाते हैं। ये वर्दी का जोर है या हुकूमत की सरपरस्ती का, या फिर इस बात का एहसास कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर भी कोई सजा नहीं मिलेगी। रियासत सुन ले कि अब हम जाग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हें इस तरह के वाक़ात और करने की तुम्हें हम इजाजत नहीं देंगे और हमारा ये मुतालिबा है कि हुकूमत तू जरा गैरत में तो आ। वो जो कल्प्रिट्स हैं जिनसे इस तरह के गुनाह सरजद होते हैं, जरा किसी चौरंगी में उनको लटका के तो दिखा। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के शहरों में अपना मुस्तकबिल बेहतर करने की खातिर पहुंचते हैं। पहले तालीम, फिर रोजगार के लिए वहीं रहना इनकी मजबूरी बन जाता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के इन नाम निहाद कॉस्मोपॉलिटन शहरों के पुलिस, फौजी जवान और रेंजर्स, जिनका किरदार वर्दी के मौजूद दहशतगर्दों जैसा है। यक के बाद दीगर हो रहे कत्ल के वाक़यात से नाराज इन लोगों ने अज़्म कर लिया है कि बस बहुत हो गया, हम अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के शहरों में रह रहे मकामी नौजवान इन एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। ये 70 सालों से इंसानियत कुशी, नस्ल कुशी, मसलक कुशी, कत्ल गारत गिरी, इंसानियत की तजलील और तरह तरह के मजालिम, मजलूम, अक़वाम मजलूम और मेरे मजदूर भाइयों पर ये 70 सालों से जारी है। हम यहाँ पर जब होते हैं और जज्बाती तकारीर करते हैं, फिर जाके घरों में बैठते हैं। इसके लिए हमें संजीदगी से सोचना होगा। चाहे कराची में हुआ एहतजाज हो या फिर इन दिनों गिलगित में हो रहा एहतजाज, इनका मकसद अपने लोगों को जगाना है। उनमें ये भरोसा पैदा करना है कि वो चाहे जहां भी रहें, उनकी जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी रखना वहां की हुकूमत की जवाबदेही है। चाहे वो कराची में रहें, इस्लामाबाद में, पिंडी में या फिर लाहौर में, कहीं की पुलिस उन्हें न तो बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर सकती है
और ना ही जेल में डाल सकती है। जान से मारना तो दूर की बात रही, अहम तरीन और खुशी की बात यह है कि आवाम को भी हकीकत समझ में आ रही है। उन्हें आपसे यकजहती का अहमियत भी समझ में आ गई है कि अगर हम गिलगित और बल्ती के झगड़े में इस तरह उलझे रहे तो इसका नुकसान भी सिर्फ हमें ही होगा और हमें मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के जुल्म सितम को खामोशी से बर्दाश्त करना होगा। ये जो निजाम है, इस निजाम के अंदर इनके जब उनको वर्दी में बैठे जो दहशतगर्द है, हमें इनको पहचानना होगा और अपने सरबराहान जो रियासती इदारों के हैं उनको चाहिए कि वो वर्दी में जो मुलविस मलबूस जो दहशतगर्द है उनको निकाले और उनको करार वाकई सजा दे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की यकजहती और उनका हौसला देखकर पाकिस्तान हुकूमत के होश फाख्ता हो गए हैं। बात सिर्फ एक मामले यानी सुल्तान नज़ीर के कत्ल की नहीं है, बल्कि हालिया वक्त में ऐसे तमाम वाक़यात सामने आए हैं जिनमें ये देखने में आया है कि अवाम आपसी मुखालिफत भूलकर इस्लामाबाद का सामना करने उतरे हैं। लोगों की बड़ी तादाद को देखकर ही ISI जैसी एजेंसी भी इनके खिलाफ अभी किसी कार्रवाई से गुरेज कर रही है। यकीनन ये अवाम की एक बड़ी जीत है। उंजा के अवाम का एहतजाज देखने के बाद लौटते हैं जम्मू कश्मीर। कड़ाके की सर्दी का असर मुल्क के शुमाली हिस्सों के साथ साथ यहां भी दिखाई दे रहा है। शदीद सर्दी, घने कोहरे का असर जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में है, जिसके सबब आम आवाम घरों में ही ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। लेकिन ऐसे सख्त मौसम में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान मुस्तैदी से सरहदों की हिफाजत में तैनात हैं। इन जाबाजों का मुल्क और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का जज्बा काबिल तारीफ है। ये लोग दिन रात दुश्मन की हरकत पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। इस सिमत में हिफाजती अमले की जानिब से जदीद तरीन मशीनों के जरिए झाड़ियां साफ करने का काम भी किया जा रहा है, जिससे दुश्मन इन झाड़ियों में छिपकर पनाह ना ले सकें। पेश हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर सरहदों पर मौसम चाहे तपती गर्मी का हो या फिर खून मुंजमद करने वाली शदीद सर्दी का, हर वक्त सरहद पर फौजी जवान मुस्तैद रहते हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ती है और घना कोहरा छाया रहता है। ऐसे में दुश्मन की जानिब से सरहदी इलाकों में दरअंदाजी का भी अंदेशा बना रहता है, जिससे निमटने के लिए BSF की जानिब से सरहद पर चौकसी बढ़ा दी जाती है। बख्तर बंद गाड़ियों के जरिए जवान गश्त करते हैं। किसी भी मौसम के दौरान दुश्मनों से नबुर्द आजमा हो सकें, इसी के मद्देनजर जवानों को बेहतर तरबियत के जरिए किसी भी नाखुशगवार हालात के लिए तैयार किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल परिवार का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। चाहे वो भौगोलिक वातावरण विषम क्यों न हो, हम लोगों की सिखलाई इस प्रकार की दी जाती है कि हम सीमाओं पर चाहे सर्दी हो गर्मी हो 24 घंटा सीमा की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। बरसा बरस से पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिश रहती है कि दहशत गर्दों की दरअंदाजी कराकर और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के माहौल को मुतासिर कर सके। लेकिन नीम हिफाजती अमले के जवान पाकिस्तान की हर नापाक साजिशों को नाकाम करते आए हैं। इसी मुनासबत से एहतियाती तदाबीर के तौर पर सरहद और आसपास के इलाकों में उगी हुई झाड़ियों को खास बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की मदद से साफ किया जा रहा है। इस खुसूसी गाड़ी में मजबूत लोहा और बुलेट प्रूफ ग्लास नस्ब किए गए हैं ताकि इसे चलाने वाला जवान पूरी तरह महफूज रहे। ये आगे सरकंडे ज़्यादा होने के कारण जवानों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको हम आगे सरकंडा क्लीन के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आगे एरिया हमारा साफ हो जाए, जवानों को पूरा दिखाई दे। और इसको चलाना बड़ा ठीक है, इसमें सुरक्षा है।
जम्मू कश्मीर में भले ही सरहद पर दुश्मन घने कोहरे और सर्दी के मौसम का फायदा उठाने की ताक में हो, लेकिन सरहदों की निगरानी पर तैनात जवान शदीद सर्दी की परवाह किए बगैर भारी भरकम हथियारों के साथ सरहद की हिफाजत पर मामूर हैं, ताकि सरहद पर किसी भी नापाक हरकतों को उसी वक्त रोका जा सके। काबिल गौर है कि बीएसएफ के ये जवान सरहद और उसके आसपास के इलाकों के जर्रे जर्रे की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं, जिससे दुश्मन को दरअंदाजी करने का मौका न मिल सके। हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं। 24 घंटे हम यहाँ पे तैनात रहते हैं। हमारे को ठंड, गर्मी या क्या नाम है, बारिश से कोई खास असर नहीं पड़ता है। हम यहाँ अगर ड्यूटी करेंगे सही ढंग से, तो जो हमारे पीछे लोग घरों में रह रहे हैं वो अच्छे ढंग से रह पाएंगे, और जो विदेशी ताकतें या कोई भी बाहर के तत्व जो हैं उनको नुकसान ना पहुँचा सकें। हाल ही में वजारत दाखिला की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 की बनिस्बत साल 2020 के दौरान जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना वाक़यात में तकरीबन 64% की कमी देखने को मिली है। MHA को मल्टी सेंटर एजेंसी की जानिब से भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरहद और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए गए लॉन्चिंग पैड्स पर तकरीबन 183 दहशतगर्दों की मौजूदगी बताई गई है। जम्मू रीजन से तकरीबन 118 दहशतगर्द दरअंदाजी के लिए जमा हैं और वादी में दरअंदाजी करने के लिए तकरीबन 65 दहशतगर्द ताक में हैं। पाकिस्तानी फौज की मदद से दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिशें तेज कर दी हैं। ताहम सरहद पर चाको चौबंद हिफाजती इंतजामात की वजह से दहशतगर्दों की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहले नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब